आप एक वीडियो देखिए, वहाँ पे रोना आता है, कलप रहे हैं मंदिर से, वो बहन भाई भाई चिल्ला रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आज इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। टारगेट हिंदू को ही क्यों किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस करके एक लेडीज़ के कपड़ों के साथ इस तरह से फ़ोटो वायरल हो रहा है, उसको आप उपद्रवी नहीं, उसको तो रेपिस्ट का दर्जा मिलना चाहिए। मुझे लगता है सर इस बात को थोड़ा सा स्पष्टीकरण की ज़रूरत है कि जो भारत से गए हैं बांग्लादेश, वो पढ़ाई करने गए हों, काम करने गए हों, जो लोग वहाँ बस गए हों, मतलब मुहिम चलनी चाहिए तो सभी धर्म के लिए चलनी चाहिए ना। आप हिंदुओं के बारे में कितना मुसलमान मराया है बांग्लादेश में? आज जो संकट बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं पर आया है, इसका संकट भी मोदी जी जल्दी सोल्व कीजिए और वहाँ के उपद्रवियों को कुचलने का काम कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, बांग्लादेश का समाचार आपको मिल चुका होगा कि कैसे वहां का छात्र आंदोलन इतना उग्र रूप ले चुका है, जिसकी वजह से वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और 5 अगस्त को वो भारत आ चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, जो भी यहाँ के भारत के लोग बांग्लादेश में हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जिनको मार दिया जा रहा है, जिनके मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन निकाला गया है, एक मुहिम निकाला गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हमारे हिंदू को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ पे बचाया जाए, यहाँ पे इसको शरण दिया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी ध्यान रखा जाए। आइए बातचीत करते हैं। हिंदू सेना संगठन के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और जोर जोर से चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग जो बांग्लादेश में अभी फंसे हुए हैं, उनको संरक्षण देने का काम किया जाए। बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए किस बात को लेकर जो है वो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम लोग आज यहाँ पे बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पे अत्याचार और जो हत्याएं हो रही है, वो उसके लगभग उसको संरक्षण की मांग के लिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये मामला जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई थी, वो ना दिखते हुए आज दिख रहा है कि एक कम्युनिटी बेसिस की लड़ाई लग रही है। 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो रही है और हम पड़ोसी देश होने के बावजूद उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, जिसका इतिहास हमारे देश से है। शेख हसीना आ चुकी हैं भारत की तरफ और यहाँ पर उनको मतलब शरण दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव जो है वो भारत जो है वो साक्षात तरीके से बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका जो खामियाजा है वो आगे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? शेख हसीना अगर आई हैं तो अगर हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मंशा से आए कि हम अपना बांग्लादेश का जो भी सेटअप है और सारा गवर्नेंस है अगर इंडिया को सुपुर्द करती हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, तो हमें लगता है कि अखंड भारत का पहला पार्ट का मौका है। आपको लगता है ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि देश हमारा इतना मजबूत है कि 2-4 देश को मिला के आराम से चल सकता है और पुराना इतिहास भी यही रहा है। आपने जो पोस्टर लगाया है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे हत्याएं की जा रही हैं, कभी 100 आंकड़े बताए जा रहे हैं, कभी 150 आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है वो सामने नहीं निकल के आ पा रहा है? क्या बोलना चाहिए? इस हिसाब से वीडियो वायरल हो रहा है और व्हाट्सएप पे आप लोग देखते होंगे, जाहिर सी बात है हर जगह नहीं दिखेगा ये। वहाँ पर लगभग मंदिरों को जला करके ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे जो एक बांग्लादेश का क्रिकेटर है जो कि गलती से हिंदू समाज से है, उनको गलती से हिंदू समाज, बिल्कुल, क्योंकि वो गलती से इसलिए है क्योंकि वो बांग्लादेशी लोग ये नहीं सोचे कि वो बांग्लादेशी है, वो ये सोचे कि हिंदू है, इसको मारो, इसके साथ वायलेंस करो। तो ये पूरी तरह से अनलॉफुल एक कंट्री को दिखा रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि कम्युनिटी बेसिस की ये लड़ाई दिख रही है। ये कोई डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये एक कम्युनिटी बेसिस के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाया जा रहा है और इसका इफेक्ट हमारे देश के अंदर पड़ेगा। ये वहाँ पे नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट हमारे देश के अंदर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पड़ोसी देश हैं, वो हमसे मदद मांगने आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो विद्यार्थी हैं। क्या विद्यार्थी इतना उग्र हो सकते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने पे मजबूर कर देना पड़े? अगर प्रदर्शनकारी विद्यार्थी है तो वो उपद्रवी नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस करके एक लेडीज़ के कपड़ों के साथ इस तरह से फ़ोटो वायरल हो रहा है, उसको आप उपद्रवी नहीं, उसको तो रेपिस्ट का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन उनको आप स्टूडेंट बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, सही मायने में वो स्टूडेंट हैं, लेकिन वो मदरसे का स्टूडेंट हैं, जिन्हें सिर्फ आतंकवाद, बलात्कार, अत्याचार सिखाया गया है, जो आज कर रहे हैं और पूरा दुनिया देख रहा है। जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपका जो ये मुहिम है वो उसके खिलाफ ही आप लोग उठा भी रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं? क्या लग रहा है किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? हम लोग अभी किस तरफ बढ़ रहे हैं ये तो नहीं जान रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी समझेंगे कि शेख हसीना आई है, क्या बात होगी नहीं होगी।
पहले बोलना हसीना का जो अगर हम इतिहास देखें पहले थोड़ा जाएं तो हमारे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो थी, उसके एक सप्ताह के बाद भी उनका इंडिया विजिट था। लगातार तीस्ता नदी अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी शेख हसीना ने बहुत अपने आप को नरम दिखाया था और इंडिया के जो है वो तरफदारी की थी, चीन के साथ वो नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं हमेशा से रिलेशन जो था अच्छा रहा है, उसके बारे में क्या बोलेगा? बिल्कुल, बांग्लादेश और भारत का रिलेशन अच्छा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में भी भारत का ही हाथ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक था तो, और जब भी कोई संकट आया है बांग्लादेश पर तो हिंदुस्तान ही उसको सोल्व किया है। और आज जो संकट बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं पर आया है, इसका संकट भी मोदी जी जल्दी सोल्व कीजिए और वहाँ के उपद्रवियों को कुचलने का काम कीजिए और बंगाल को अपने अंडर में लेने का काम कीजिए, क्योंकि वहाँ चुनी हुई सरकार को देश से निष्कासित किया गया है और चुनी हुई सरकार शेख हसीना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुई है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को बांग्लादेश को अपने अंडर में हर तरीके का उपाय करके अपने अंडर में लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले तमाम लोगों को आप संरक्षण के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें मुसलमान भी तो होंगे जो भारत के मुसलमान वहाँ जाके बसे होंगे या फिर वो विद्यार्थी होंगे, उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, पूर्ण रूप से अगर बोला जाए तो ये विशेष समुदाय के द्वारा और विशेष धर्म के साथ में किया जा रहा है। जो भी वहाँ पे किया जा रहा है हिंदुओं के साथ में ही हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे विशेष जो समुदाय हैं उनके साथ में नहीं हो रहा है। मुझे लगता है सर इस बात को थोड़ा सा स्पष्टीकरण की ज़रूरत है कि जो भारत से गए हैं बांग्लादेश, वो पढ़ाई करने गए हों, काम करने गए हों, जो लोग वहाँ बस गए हों, मतलब मुहिम चलनी चाहिए तो सभी धर्म के लिए चलनी चाहिए ना। आप हिंदुओं के बारे में कितना मुसलमान मराया है बांग्लादेश में? इसका डेटा किसके पास होगा? आपके पास है? किसके पास? पूछ रहा हूँ कि किस मुसलमान को बांग्लादेश में मारा गया इस दंगे में? कोई नहीं है, ये गारंटी है। गारंटी के साथ आप मैं बोल तो रहा हूँ डिक्टेटरशिप के खिलाफ नहीं, ये कम्युनिटी बेसिस की लड़ाई है। दो कम्युनिटियों के बीच में लड़ाई लगाया गया है और हिंदू वहाँ पे कम है इसलिए उनको मारा जा रहा है। माइनॉरिटी में है तो उनके पास लड़ाई नहीं लगाया गया है। जहाँ एक तरफ पूरा देश इस्लामिक है, दूसरे तरफ करोड़ 2 करोड़ लोग, क्या वो लड़ सकते हैं? वो तो खुद बेचारा हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है, ख़त्म करने का प्रयास है। उनके पास जो भी धन संपत्ति, बहन बेटी और जो भी है सब कुछ छीनने के लिए उनको ख़त्म किया जा रहा है। जो मदरसा में उन्हें पढ़ाया गया है उसको वो आज अंजाम दे रहे हैं और भारत सरकार को इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए वहाँ के हिंदुओं को संरक्षण देना चाहिए। तो इसका इतिहास अगर पढ़ा जाए तो शेख हसीना ने भी बहुत ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन को ये कहा था, कुछ लोगों पर हमला कराया था, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई थी, वो सारी बातें छिप जा रही हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये उनके देश का इंटरनल मैटर है। अगर हमारा कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ है तो हमारे देश का ये इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर हमारे समाज के चीज़ों पे चिंता का विषय हो रहा है और वो देश के किसी कोने में हो तो वो हमारा मैटर है। शेख हसीना जो कह रही हैं, शेख हसीना, भारत से शेख हसीना को मधुर संबंध है, ये सब जानते हैं, लेकिन शेख हसीना एक जगह बहुत बड़ा मिस कर गई हैं और वो मिस ये की है कि बांग्लादेश में टोटल वैसे पदाधिकारी बैठ गए हैं, वैसे वैसे पोस्ट पर बैठ गए हैं जहां से कि पूरा सत्ता का और पूरा कानून का, पूरा मिलिट्री का, पूरा पुलिस का संरक्षित किया जाता है। उस स्थिति पर जिहादी लोग बैठ गए हैं जो कि आज वो प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मान रहे हैं और वो अपना मनमानी चला रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है अंतरिम सरकार की का गठन होगा और सारा जो पार्टी है वो मिलकर उस देश को चलाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया और कब्जा करके अपना सरकार बनाया, सेम घटना पाकिस्तान में, यहाँ बांग्लादेश में भी हो रहा है। इस मुहिम को जो आपने जो इस मुहिम को निकाला है, क्या समाधान आपको नजर आ रहा है? क्या आप लोगों को बताना चाहिएगा? लोगों को नहीं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सबसे पहले संरक्षित करें और बांग्लादेश के घटना को देखते हुए हिंदुस्तान को सचेत होना चाहिए। हिंदुस्तान के हिंदुओं को सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी को कड़ा प्रयास करना चाहिए। प्रहार किया जाएगा सनातन पे तो आपका क्या जवाब रहेगा? मारने से पहले सैकड़ों को मैं अकेले मारकर मरूंगा। मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के तरह कायरतापूर्ण नहीं मरूंगा, क्योंकि जिसने लड़ा है उसी को विजय श्री मिला है और लड़ते हुए ही मरेंगे। हो सकता है कि लड़ते लड़ते हम दुश्मन को ही मार दें और हमें जीने का एक और मौका मिल जाए। लोग कह रहे हैं कि अगर शेख हसीना हमारे यहाँ रह रही हैं, विदेशों में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा रिलेशन है बाकी कंट्रीज से उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या बोलना चाहिएगा? क्या होता है ना कि जब भी आप इस चीज़ों को देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एज ए सनातनी हम लोग क्या करते हैं, अपना सेफ्टी देखते हैं।
आज भारत देश में बाहर लोग क्या मोमेंटम है इसके रिगार्डिंग। आज मैं बता रहा हूँ, इससे पहले कई सारे घटना हुई हैं जहाँ पे अगर कम्युनिटीज़ मुस्लिम वगैरह को अगर कोई भी हर्ट किया गया है तो एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चल जाता है। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल आके वो एक टेलीकास्ट स्टार्ट कर देते हैं। बट आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को जो ये सारे की कोई भी नहीं कर रहा, और ये चलना चाहिए। ये नॉट ओनली इंडिया में या हमारे रिलेटिव कंट्रीज में, सारे इंटरनेशनल मैटर बनना चाहिए और इसको बहुत सख्ती से हर चैनल को, हर मीडिया को, हर स्टार को दिखाना चाहिए। आज मुद्दा ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित को मारा जा रहा है, मुद्दा ये है कि आपको आपका फ्यूचर दिखाया जा रहा है। अगर आज भी आप नहीं समझे तो आज जो उनके साथ हो रहा है आपके साथ होगा, आप रेडी रहिए। आज हम लोग जो इतना खड़े हैं वो इसलिए नहीं है कि हमारे भाई को मारा जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास वो पावर नहीं है। अगर पावर चाहिए तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। कमी हमारे में है कि हम लोग एक नहीं हैं। आज क्या है, सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि वो माँ बेटी। आप एक वीडियो देखिए, वहाँ पे रोना आता है, कलप रहे हैं मंदिर से, वो बहन भाई भाई चिल्ला रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। सरकार बाद में होती है, सरकारें बाद में आती हैं, पहले इंसानियत आता है। आज इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। टारगेट हिंदू को ही क्यों किया जाता है और किया जाता है, ये इंटरनेशनल मीडिया बनना चाहिए मैम। अगर ये नहीं बनता है, ये कमी हम लोगों में है। चलिए इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम चाहेंगे कि जो मुहिम को आप लोग लेकर चल रहे हैं, स्टॉप अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, जो ये मैटर उठाया जा रहा है, मैं चाहूँगी कि ये बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स का जो है वो हेडलाइन बने और इसका जो है जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाए। क्योंकि टीआरपी बटोरने का जो काम हम लोग हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है कि उनको संरक्षण दिया जाए।